नमस्कार, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है नवरात्रि के जो माता दुर्गा की जो हम 9 स्वरूपों की आराधना पूजा करते हैं उन 9 स्वरूपों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला स्वरूप है, जिस स्वरूप की पूजा पहले दिन की जाती है, उस स्वरूप का नाम है माता शैलपुत्री। तो हम लोग देखते हैं कि माता शैलपुत्री के बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है। जब एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ की योजना बनाई, जब उन्होंने यज्ञ करने की सोची, तब उन्होंने सभी को निमंत्रण भेजा उस यज्ञ में शामिल होने के लिए। लेकिन अपने दामाद शंकर जी को उन्होंने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा, बल्कि उल्टा उनका तिरस्कार किया। वहाँ माँ सती इस यज्ञ में शामिल होने के लिए शंकर जी से अनुरोध करने लगी। काफ़ी अनुरोध करने के बाद शंकर जी ने माता सती को उस यज्ञ में जाने का अनुमति दे दिया। जब माँ सती उस यज्ञ में पहुंची, तब वहाँ पे उनको काफ़ी तिरस्कार का सामना करना पड़ा। शंकर जी का काफ़ी अपमान किया गया यहाँ पे, जिस अपमान को माँ सती सहन ना कर पाई और उस यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद शंकर जी ने अपने केश से वीरभद्र को उत्पन्न किया और उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। इसके बाद हम देख सकते, हमको ये पता चलता है कि यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में, माँ शैलपुत्री के रूप में जिन्होंने जन्म लिया और माँ शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री पार्वती जी की ही कठोर तपस्या के बाद उनका जो है विवाह फिर से भगवान शंकर से हुआ था और वो माता शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। तो इस दिव्य कथा का महत्व और शक्ति काफ़ी अनंत है। तो चलिए हम लोग अब दूसरे स्वरूप के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दूसरे दिन में हम माता ब्रह्मचारिणी का जो है पूजा करते हैं। देखते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट किया। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए, मतलब बेलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो ये थी हमारी माता ब्रह्मचारिणी की कथा। चलिए अब हम तीसरे दिन की जिस स्वरूप का जो हम आराधना करते हैं, चंद्रघाटा, उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघाटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह की पूजा की आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे यहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और
संदृति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघाटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इसे घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधों का अनुभव होता है और कई तरह की धनुयाँ सुनाई देती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना में साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघाटा के शरणगत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यही देवी कल्याणकारी है। तो ये थी नवरात्रि की तीसरी दिन में पूजी जाने वाली माता चंद्रघाटा। अब हम चौथे दिन में पूजी जाने वाली माता कुष्मांडा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इसे सृष्टि की आदिस्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हेड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हेड़े का कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों को रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उनसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अतः इस देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। चलिए हम 5वें दिन में पूजी जाने वाली माता स्कंद माता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता की उपासना का दिन है। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए है। नीचे वाले भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर्ध मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। पहाड़ों पर रहकर
सांसारिक जीवों से में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। मूढ़ का मतलब यहाँ मूर्ख बताया गया है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इन्हें विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं, नीचे वाली भुजा से कमल का पुष्प, बाई तरफ ऊपर वाली भुजा से वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा से कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका पुष्पकल महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। तो चलिए अब हम छठे दिन में पूजी जाने वाली माँ कात्यायनी के बारे में चर्चा करते हैं। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भाग्यवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। ये पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। तो चलिए अब हम 7वें दिन में यानी सप्तम दिन में पूजी जाने वाली माँ कालरात्रि के बारे में चर्चा करते हैं। आज सप्तमी है, महासप्तमी, और ये 7वां दिन है आज नवरात्रि का, और आज के दिन ही माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो ठीक है, हम लोग अब माँ कालरात्रि के बारे में बातचीत कर लेते हैं। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। कहा जाता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती है। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की ये 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारणमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यही शक्ति है। तो ठीक है, चलिए अब हम 8वें दिन में पूजी जाने वाली माँ दुर्गा के 8वीं स्वरूप महागौरी की वर्णना करते हैं। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। नवरात्रि में 8वें दिन
महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चक्र, चंद्र और कुंद से फूल से दी गई है। अष्टवर्मा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धारा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। मान्यता है कि पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी कारण से इनका शरीर काला पड़ गया, परंतु तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप और गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए यह महागौरी कहलाई। चलिए अब हम 9वें दिन में पूजी जाने वाली माँ सिद्धिदात्री के बारे में चर्चा करते हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। नवरात्रि में ये अंतिम देवी है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयं हो जाती है। ये देवी सर्व सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी है। उपासक या भक्त पर इनकी कृपा से कठिन कार्य भी आसान से संभव हो जाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें हमने नवरात्रि के जो माँ दुर्गा के जो 9 स्वरूप है उनके बारे में चर्चा की, उनका वर्णना किया।